हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 14 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड। तो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कॉस्मिक सीआरएफ 2021 में स्टार्ट हुई थी। कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सप्लाई करती है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो वो है टिटाग्रा वागॉन लिमिटेड, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेल्ब्रो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ऐसे ही कई बड़े कंपनीज इस लिस्ट में आते हैं। और साथ ही इंडियन रेलवे को ये डायरेक्ट सप्लाईज करते हैं टेंडर के थ्रू। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील का है। उसके बाद सीआरएफ आइटम वैगॉन और कोचेस के लिए, और साथ ही सीआरएफ आइटम इंफ्रा कंपनीज और ईपीएस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा नेशनल हाईवे और रोडवेज के लिए भी ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ से जुड़े कुछ डिटेल्स की। तो 14 से 16 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा। आईपीओ प्राइस 314 से 330 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 18,22,000 फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जिसके बदले 60 करोड़ 13 लाख जुटाए जाएंगे। यानी टोटल आईपीओ साइज 60 करोड़ 13 लाख का रहने वाला है। 400 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,32,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू रहेगा। 35% का कोटा रिटेलर के लिए रिजर्व किया गया है और ये बीएसई में लिस्ट होगा। और इसी के साथ आईपीओ डेट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 14 जून को आईपीओ ओपन होगा और 16 जून तक आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 21 जून तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 22 जून तक रिफंड मिल जाएगा और 23 जून तक शेयर डिमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 26 जून तक कंपनी लिस्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी अपने एक्सपेंशन और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फंड करेगी और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जुटाए हुए फंड का यूज करेगी। इसके अलावा फंड का यूज डेब्ट कम करने के लिए किया जाएगा और कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल होंगे। इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो वो तो फाइनेंशियल चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो कंपनी 2021 में शुरू हुई थी, तो कंपनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो जितना है उसे एनालिसिस करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 16 करोड़ का टोटल एसेट था और रेवेन्यू कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन 11 लाख का लॉस जरूर हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 68 करोड़ का टोटल एसेट था और 121 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट की थी, जिसमें से 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। नेटवर्थ 8 से बढ़कर 16 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस जो 2022 11 लाख लॉस में था वो 2023 में बढ़कर 6 करोड़ हो गया है। अब चेक कर लेते हैं कि कंपनी पर डेप्ट कितना है। तो 2022 में टोटल बोरोइंग 6 करोड़ था, जो 2023 से बढ़कर 31 करोड़ का हो गया है। कंपनी पर डेप्ट बहुत ज्यादा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी 121 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है, जिसमें से 6 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाई है, लेकिन कंपनी पर 31 करोड़ का डेप्ट कुछ ज्यादा ही लग रहा है। इसलिए फाइनेंशियल भी एक वजह बन सकता है इस आईपीओ को अवॉइड करने के लिए। और जीएमपी की बात करें तो कंपनी अभी 16 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 346 हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 4.85% ग्रोथ है और 5 में से 1 फायर रेटिंग है कॉस्मिक सीआरएफ की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ, क्योंकि कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उसमें पहले से ही बड़े प्लेयर मौजूद हैं और ये फील्ड काफी कम्पिटिटिव है। वैसे आप क्या अप्लाई करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।